डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मैथ साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.3 के जो बचे हुए पेंडिंग सम है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा जो 5th चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको 5th चैप्टर का टेस्ट भी डाला जाएगा और वो टेस्ट भी आपने सोल्व करना है। तो क्वेश्चन सम नंबर 16 है। 16 सम में ये कहता है इस ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड, यानी कि 700 रुपए यूज किए गए हैं। गिव कैश प्राइस, 7 कैश प्राइस है, 700 रुपए को यूटिलाइज करके 7 कैश प्राइस देने हैं, 7 कैश प्राइस देने हैं 700 रुपए को यूटिलाइज करके। ऑफ ए स्कूल फॉर देयर, यानी कि एसएन हमारा क्या है, एसएन है 700 और एन क्या है, एन है 7। 700 रुपए को कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 स्टूडेंट में, तो एन क्या आ गया हमारा 7। आगे कहता है ये इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन, यानी कि जो सारे प्राइस है उनकी कॉस्ट सेम नहीं है, हर प्राइस का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है 20 रुपीज। यानी कि हर प्राइस, सपोज दैट कोई भी प्राइस बच्चों को दिया जा रहा है, अगर फर्स्ट प्राइस 100 रुपीज का है तो सेकंड 20 रुपीज लेस कम है, तो सेकंड क्या होगा 80 का, थर्ड प्राइस 60 का, यानी कि जो गैप है वो क्या है 20 रुपीज का है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 20। अब हमें सीरीज बतानी है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हर प्राइस की अपने को कॉस्ट बतानी है कि वैल्यू क्या है, हर प्राइस कितने का है। तो यहाँ एसएन हो गया 700। अब एसएल का फॉर्मूला क्या होता है, एसएल का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक बार रिपीट कर देती हूं मैं कंप्लीट। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर, एसएन का मतलब सम ऑफ नंबर, n नंबर ऑफ टर्म्स, a हमारी फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एसएन हमारा क्या है 700, n बाय में 2, n क्या है n नंबर ऑफ टर्म, 7 बाय में 2, 2a, a की वैल्यू नहीं है हमारे पास, प्लस n क्या है 7 माइनस 1, d क्या है हमारा 20, कॉमन डिफरेंस इज 20। तो जो चीज इक्वल के यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड, वो इधर आके क्या हो जाता है डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में। 700 ये 2 क्या है डिवाइड में, यहाँ आके मल्टीप्लाई में, बाय में 7 इज इक्वल 2a प्लस 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 20, ये कैंसिल हो जाएगा, 100 टू जा 200, 2a प्लस 20 6 जा 120। अब प्लस का 120, बोर्ड मास क्या कहता है, प्लस का 120 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, तो 200 माइनस 120 इज इक्वल 2a। तो 200 माइनस 120 कितना आ गया यहाँ हमारा 80, 2 मल्टीप्लाई में है, 2a का मीनिंग है यहाँ 2 मल्टीप्लाई a, 2 मल्टीप्लाई a, तो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू 40, a क्या आ गया हमारा 40, a की वैल्यू आ गई 40। अब a2 फाइंड आउट कर लो। a2 क्या होता है a1 प्लस में 1d, a1 प्लस में 1d, a1 क्या है 40 प्लस 1 इंटू डी, डी क्या है 20, डी क्या है हमारा 20, 40 प्लस 21 जा 20, 40 और 20 60, यानी कि a2 क्या आ गया 60। a3 फाइंड आउट करेंगे, a3 क्या होगा a1 प्लस 2d, a4 a5 a6 a7, a7 तक, क्योंकि टोटल जो एपी बन रही है उसमें टर्म क्या है 7 टर्म निकाल लेंगे हम। तो जो इसमें सबसे बड़ा अमाउंट आएगा, सबसे बड़ा अमाउंट वो क्या होगा फर्स्ट प्राइस। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस, थर्ड प्राइस की कॉस्ट क्या है, तो जो सबसे बड़ा अमाउंट होगा वो फर्स्ट प्राइस होगा, जो उससे छोटा सेकंड, उससे छोटा थर्ड, इस तरह पूरी सीक्वेंस से 7 प्राइस की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये क्या था हमारा 16 सम। नेक्स्ट 17, 17 सम है। ये कहता है इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ए प्लांटिंग ट्री। एक स्कूल है, वहां बच्चे ट्री प्लांटेशन का कोई प्लान करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ट्री प्लांट करने का विचार करते हैं बच्चे। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, यानी कि ऐसा डिसाइड किया गया कि जो हर क्लास है विल बी द सेम ऑफ द क्लास, जिस क्लास ने ट्री प्लांट करने हैं। अगर फर्स्ट क्लास ने ट्री प्लांट करना है तो उन्होंने क्या प्लान किया कि विल बी द सेम एज द क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास है, आपका क्या कहते हैं 1, यानी कि 1 जो होती है वो फर्स्ट क्लास होती है, तो फर्स्ट क्लास वाले कितने ट्री प्लांट करेंगे 1। सेकंड क्लास 2 नंबर होता है, यानी कि सेकंड क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी 2, और थर्ड क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी 3। इस तरह से +2 क्लास कितने करेगी +2 यानी 12, कितने करेगी 12। आगे देखो क्या कहता है ये कहता है इन विच दे आर स्टडिंग ऑफ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री लगाएगी। ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्री, यानी कि हर सेक्शन, अगर मान लो फर्स्ट क्लास में 5 सेक्शन है तो पांचों सेक्शन एक ट्री लगाएंगे, यानी कि टोटल कितने ट्री लगा दिए 5 ट्री प्लांट कर दिए फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में भी 5 सेक्शन है, हर सेक्शन 2 ट्री लगाएगा तो 5 2 जा 10। सेकंड क्लास ने कितने ट्री प्लांट कर दिए 10 ट्री प्लांट कर दिए। क्लियर। देखो सपोज दैट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। क्लास फर्स्ट, अब सेक्शन है ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन है। क्लियर। क्लास तो फर्स्ट में पढ़ते हैं ना ये सारे बच्चे। अब इस सेक्शन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, एक ट्री प्लांट कर दी। इस सेक्शन ने एक ट्री प्लांट कर दिया, एक, यानी कि 1 2 3 4 5। फर्स्ट क्लास ने कितने ट्री प्लांट कर दिए 5, कितने कर दिए 5। अब सेकंड की टर्न है, तो सेकंड वाले भैया 2 नंबर है ना, सेकंड मतलब 2, तो वो भी क्या करेंगे, ए सेक्शन ने 2 लगा दिए, बी सेक्शन ने 2 लगा दिए, सी सेक्शन ने 2 लगा दिए, डी ने भी 2 लगा दिए, ई ने भी 2 लगा दिए, तो 2 4 6 8 10 कितने ट्री लगाए सेकंड क्लास ने 10। बात क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम हमारे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। मैथ्स में क्या बोला हुआ है उन्होंने ये बोला है कि हर क्लास सेम, जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उतने ही नंबर, उतनी ही संख्या के ट्री लगाएंगे। तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो ऑब्वियसली 3 फर्स्ट क्लास कितने ट्री लगाएगी 3। फर्स्ट क्लास यानी कि वो हमारी क्या है फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट क्लास इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट क्लास क्या है फर्स्ट टर्म है, तो कितने ट्री लगाएगी 3 लगाएगी। कितने लगाएगी 3, क्योंकि 3 सेक्शन है, एक सेक्शन में 1, दूसरे सेक्शन में 1, तीसरे सेक्शन में 1, और कितने हो गए 3। अब A2 क्या है हमारी सेकंड क्लास। अब सेकंड क्लास है, यानी कि सेकंड क्लास है तो हर सेक्शन 2 ट्री लगाएगा। 2 into 3 सेक्शन है, 2 3 जा 6, और थर्ड क्लास कितने लगाएगी हर सेक्शन 3 लगाएगा, 3 3 जा 9। तो ये हमारी एपी बनेगी क्या 3 6 9, ये इस तरह कंटिन्यू चलती जाएगी। अब A12 कितने लगाएगा 12 क्लास 12 ट्री लगाएगी, 3 सेक्शन है, 12 into 3 12 3 जा 36, कितने लगाएगी 36, यानी कि लास्ट टर्म क्या है 36। लास्ट टर्म क्या है 36। A1 आ गया, A2 आ गया, A3 क्या है A3 9 है। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। 9 माइनस 6 या 6 माइनस 3 कर लो, 6 माइनस 3 क्या होगा 3। अब
ए भी आ गया। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी क्लासेज है? 12, फर्स्ट टू 12 क्लासेज है। नंबर ऑफ टर्म भी आ गया। एस एन फाइंड आउट कर लो। एस एन क्या होता है? एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आपको याद होगा कि हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था एस एन का। एस एन का फॉर्मूला पढ़ा था एन बाय 2a प्लस एल। अब डिफरेंस दोबारा क्लियर करती हूँ मैं आपको। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हमें लास्ट टर्म पता है तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, बिकॉज एल इज द लास्ट टर्म। एल क्या है? हमारी लास्ट टर्म है, हमें पता है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ हमें एल कहीं नजर नहीं आ रहा, लास्ट टर्म नहीं पता, तो ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब हमें एल नहीं पता। यहाँ हमारी जो ए एन लास्ट क्लास है वो 36 ट्री प्लांट कर रही है, ये बात हमें पता है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म 12 बाय में 2, ए का है 3 प्लस 36, ये मल्टीप्लाई कर लो। 2 6 12, 2 6 12, 2 के टेबल में 12 आता है, कौन से नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। 2 6 12, 36 और 3 39, 39 6 ये मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो उन्होंने टोटल ट्री प्लांट किए वो इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सेमी सर्कल्स का बना हुआ है विद सेंटर अल्टरनेटली। ए और जो बी है, ए और बी डायग्राम हमें 5.4 दिया हुआ है कि ए और बी इसके सेंटर हैं, इस तरह से है। ये सेमी सर्कल है, और यानी कि यहीं से सेम सेंटर से काफी सारे ये सेमी सर्कल बने हुए हैं। इस तरह से सेमी सर्कल है, और ये कहता है कि जो रेडियस है सेमी सर्कल की वो क्या है? सीरीज दी हुई है, सबकी अलग अलग है। 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 इस तरह से है। तो यहाँ A1 क्या हुआ? हमारा A1 हुआ 0.5, A2 क्या हुआ? A2 हुआ 1.0। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 माइनस A1। तो A2 क्या है? 1.0 माइनस 0.5, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0.5। तो n की वैल्यू वो कहता है कितने सेमी सर्कल हैं, यानी कि 13 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। 13 सेमी सर्कल हैं, n इज इक्वल टू 13, जिनको यूज करके ये बनाया हुआ है। तो n पता है, d पता है, a1 पता है, Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn हमारा आ जाएगा। जो Sn है वही क्या होगी? हमारी टोटल लेंथ होगी, यानी कि टोटल रेडियस होगी। टोटल रेडियस पता होगी तो हम इसकी पेरीमीटर पूछा है, चाहे टोटल यानी कि सेमी पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस या हाफ सर्कमफ्रेंस, जो भी पूछे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। 19 सब में कहता है ये 200 logs, 200 लट्ठे हैं, 200 लकड़ियां हैं, आर स्टैक्ड इन द फ्लोइंग मैनर्स, इस तरह रखी हुई है। 20 logs 19, देखो ये रो है, इसमें 20 पड़ी है, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाली रो में 19, यहाँ पड़ी है 18, इस तरह 17, यानी कि ये हमारी एपी बन रही है। यानी कि पहले 20, उसके बाद 19, 18, इस तरह से ये पड़ी हैं। और टोटल जो लकड़ियां हैं, टोटल लोग्स, यानी कि Sn, सम ऑफ लोग्स कह सकते हैं हम, सम ऑफ जो नंबर है, क्योंकि लोग्स यहाँ क्या है? हमारी जो लाइन है वो हमारी क्या है? टर्म है। फर्स्ट टर्म में 20 पड़ी है, 19, 18, 17, और टोटल कितनी है? Sn क्या है? 200। Sn क्या है? 200। नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है कि हाउ मैनी रोज, यानी कि कितनी लाइनें, कितनी पंक्तियां आर द 200 लोग्स प्लेस्ड, 200 जो लकड़ियां रखी हुई हैं वो कितनी लाइन में है। देखो सिंपल है, इस लाइन में 20 है, इस लाइन में 19 है, इस लाइन में 18 है, 17 है, इस तरह जो सम ऑफ, यानी कि टोटल लोग्स का जो सम है वो 200 है। 200 पड़ी है, 1 2 3 4, इस तरह से कितनी लाइनें लगेगी ये बताना है हमें, एंड फाइंड आउट करना है। A1 क्या है? A1 है 20, A2 is 19, D is equal to A2 minus A1।
A2 क्या है हमारा 19 और उसके बाद A1 क्या है 20, तो D क्या आ गया हमारा -1, D क्या आ गया -1। तो SN का फॉर्मूला पुट करो n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो टोटल कितनी लकड़ियां हैं 200, लोग्स कितने हैं 200, n क्या है फाइंड आउट करना है। फर्स्ट लाइन में कितने लोग्स हैं 20, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 20 प्लस n फाइंड आउट करना है। D हमारा क्या है -1, D क्या है हमारा -1। तो 2 ये डिवाइड में है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल n 22 जा 40 प्लस n को -1 से करेंगे -n, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 200 को 2 से करेंगे 400 n। अब देखो 40 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, सेम साइन ऐड होते हैं और जो डिफरेंट साइन होते हैं वो क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं। प्लस माइनस माइनस n प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये बन गया n का n 40 और 1 41 माइनस n इज इक्वल 400। मल्टीप्लाई कर लो, 41 को n से किया 41n माइनस n को n से किया n स्क्वायर इज इक्वल 400। अब ये माइनस का n स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 41 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 41n हो जाएगा, और प्लस का 400 है क्लियर, प्लस का 400 है। तो ये हमारा क्या आ गई हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हम फैक्टर करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वो हमारे क्या होंगे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ यानी कि जो रो है वो नंबर्स कितनी लाइनें हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इस एक्सरसाइज का सम नंबर 20। सम नंबर 20 में कहता है ये देखो इन पोटैटो रेस, कोई पोटैटो रेस हो रही है और इस तरह से एक बकेट पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं हम, ये एक बकेट है और पोटैटो रेस में क्या है कि कोई स्टूडेंट ये जो यानी कि लाइन वाइज पोटैटो रखे हुए हैं लाइन वाइज क्लियर। ये कहता है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो पहला पोटैटो है वो इस बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है 5 मीटर क्लियर, और सेकंड जो अगला है वो इस पोटैटो से 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, नेक्स्ट उससे 3 मीटर की डिस्टेंस पे है क्लियर। ये कहता है इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी हुई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, 3 मीटर की डिस्टेंस पे बाकी सारे पोटैटो रखे हुए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, यानी कि 1 2 3 इस तरह से टोटल पोटैटोज कितने उठा के उसको बकेट में डालने हैं 10, यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमारे पास क्या होगी 10 नंबर ऑफ टर्म है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ खड़ा है, कोई ए स्टूडेंट है यहाँ खड़ा, उसे ये पोटैटो उठाना है, यहाँ से जाएगा वो कितना 5 मीटर गया। अब ये उठा के अगला साथ नहीं भागेगा, ये उठाया वापिस आके बकेट में डाला, 5 गया 5 वापिस आया, यानी कि A1 फर्स्ट टाइम उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 5 गया पोटैटो उठाया बकेट के पास वापिस आ गया, 5 प्लस 5 कितना हुआ 10 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली क्लियर। अब A2 अब वो यहाँ बकेट के पास आ गया, यानी कि 0 पॉइंट पे फिर आ गया, अब वो यहाँ से सेकंड पोटैटो की ओर भागेगा, 5 मीटर तो पहले ही था ये, और आगे इससे यहाँ आगे 3 है, 5 और 3 कितना हो गया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना हो गया 8 मीटर हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना हो गया 8 मीटर गया, 8 मीटर पोटैटो उठाया 8 मीटर वापस आया, 8 और 8 16, 8 और 8 16 मीटर वो वापस आ रहा है, यहाँ पोटैटो उसने लाके डाल दिया, फर्स्ट टर्म भी आ गई सेकंड टर्म भी आ गई। कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू
6, यानी कि 6 हमारा क्या है यहाँ डी है। क्लियर, डी भी आ गया, A1 भी है, नंबर ऑफ टर्म भी है। अब इस तरह से उसने देखो 1 2 3 4 5 टोटल, मतलब कि वो 10 पोटैटो उठाएगा और 10 पोटैटो में जो उसने डिस्टेंस कवर की वो हमारा क्या होगा एस एन। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म क्या है 10, 10 बाय में 2, 2a, a क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ली है, यहां से गया वो 5 और 5 10, यानी कि 10 प्लस नंबर ऑफ टर्म 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। तो सारी टर्म है हमारे पास 2 5 जा 10, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है, कौन से नंबर पे 5 पे, 2 5 जा 10, 5 10 2 जा 20 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 6 5 20, 9 6 जा 40 54, 54 और 20 क्या हुआ 74 इंटू 5। तो ये जो हम टोटल हमारी क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी जो उसने ट्रेवल किया। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 5.3। आपने 5.3 रिवाइज करनी है, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।